हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के इतिहास का टेस्ट। इस टेस्ट में मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मालव सिक्के मिले हैं, बताना है साथियों मालव सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं। नगर से, या बयाना से, या सांबर से, या फिर मालवगढ़ के नलियासर से। कहां से प्राप्त हुए मालव सिक्के, तो ये प्राप्त हुए दोस्तों मालवगढ़ के नलियासर से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये स्थान जो है सांबर में स्थित है। सांबर कौन से जिले में आता है, तो ये आता है जयपुर जिले में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहां से प्राप्त हुए, बताना साथियों। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहां से प्राप्त हुए। आहट सभ्यता से, या बालातल सभ्यता से, या बागोर सभ्यता से, या फिर गिलुंड सभ्यता से। तो ये प्राप्त हुए दोस्तों आहट सभ्यता से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहट सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है, तो आहट सभ्यता है दोस्तों उदयपुर जिले की सभ्यता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राव मालदेव का राज्यभिषेक कहाँ हुआ, बताना साथियों। राव मालदेव का जो राज्यभिषेक है वो कहां पर हुआ था दोस्तों। सोनारगढ़ में, या फिर मेहरानगढ़ में, या सोजत में, या लोहागढ़। कहां पर हुआ था दोस्तों इसका राज्यभिषेक, कौन से दुर्ग में हुआ था। यह हुआ था सोजत दुर्ग में हुआ था दोस्तों, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ का अणविंद्या मोती की पदवी किसे प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। मारवाड़ का अणविंद्या मोती किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन तो नोट डाउन करना ही करना है। तो मारवाड़ का अणविंद्या मोती किसे कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ को, या जसवंत सिंह को, या उदय सिंह को, या फिर अजय सिंह को। तो ये कहा जाता है दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदय सिंह का लालन पालन किसके द्वारा किया गया, बताना साथियों। उदय सिंह का लालन पालन है किसके द्वारा किया गया था। कर्णावती के द्वारा, या फिर पन्नादाय के द्वारा, या विक्रमादित्य के द्वारा, या फिर आशा देवपुरा के द्वारा। तो ये किया गया था दोस्तों पन्नादाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को कुंभलगढ़ ले गई थी, जहां पर 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय सिंह किसका मूल नाम था, बताना साथियों। विजय सिंह किसका मूल नाम था। मिर्जा राजा जयसिंह का, या सवाई जयसिंह का, या बिशन सिंह का, या राम सिंह का। किसे विजय सिंह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताना आपको। सवाई जयसिंह को विजय सिंह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोटा राज्य में स्वामी भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध रहा, बताना साथी। कोटा राज्य में स्वामी भक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है। उम्मेद सिंह, झाला अज्जा, या झाला झालिम सिंह, या झाला बिंदा। पता होगा दोस्तों जो कोटा राज्य है उससे कौन संबंधित है, झाला झालिम सिंह। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही स्वामी भक्ति के लिए कोटा में प्रसिद्ध रहे हैं। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिहिर भोज हर एक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसने कहा है दोस्तों, बताना है कि मिहिर भोज जो है प्रत्येक कवि को प्रत्येक श्लोक पर क्या करता था, 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो बताना है यह कथन किसका है। अमीर खुसरो का, बदायूं का, सुलेमान का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट करना है। आपको लिखना है 8वां क्वेश्चन और इसका आंसर कौन सा है, कमेंट में बताओ दोस्तों अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में ऐड कर लेंगे। तो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था, बताना साथियों। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था। मध्य जनपद में, उत्तरी जनपद में, पूर्वी जनपद में, या फिर अपर जनपद में। तो दोस्तों ये है अपर जनपद में आता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य से अंग्रेज खिराज लेते थे, बताना है साथियों। अंग्रेज कौन से राज्य से खिराज लेते थे। बूंदी से, जैसलमेर से, किशनगढ़ से, या बीकानेर से। तो बूंदी से लेते थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भगत आंदोलन किसने चलाया,
बताना है साथियों भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा या फिर केसरी सिंह भारत के द्वारा। तो जो भगत आंदोलन है दोस्तों गुरु गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पांचजन्य के रचनाकार है, तो पांचजन्य के रचनाकार कौन है दोस्त? किसके द्वारा लिखी गई है पांचजन्य? बताना है दोस्तों पांचजन्य के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल सेठिया है या फिर शौकत उस्मानी है या फिर कवि सुधीर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कन्हैयालाल सेठिया की कृति है पांचजन्य, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया की और भी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों कौन कौन सी है? एक तो है धरती धोरारी सॉन्ग आपने सुना होगा। एक है दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना जमीन रो धनी कुण, ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो धरती दोरारी है और जमीन रो धनी कुण ये भी कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ की राजधानी थी, बताना साथियों मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? करौली, अलवर, धौलपुर या भरतपुर? सिंपल सा क्वेश्चन है, अलवर थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? क्या पूछा है दोस्तों? प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? इंदुमती गोयनका, विजया भवन भावसर, किशोरी देवी या फिर सुधा राजपुरोहित? कौन थी? सुधा राजपुरोहित थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम महिला पत्रकार कौन थी? सुधा राजपुरोहित। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? बताना साथियों महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? नारायणी देवी ने, सत्यभामा ने या अंजना देवी चौधरी ने या फिर किशोरी देवी ने? तो ये किया था दोस्तों किशोरी देवी चौधरी के द्वारा किया गया था। और जो पुरुष था बेंगू किसान आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया था वो कौन थे दोस्तों? वो थे राम नारायण चौधरी। कौन थे दोस्तों? राम नारायण चौधरी थे। उन्होंने बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और किनके कहने पर किया था? तो वो किया था पथिक जी के कहने पर। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिलुंड की खुदाई का कार्य किसने किया? गिलुंड सभ्यता पता होगा दोस्तों कौन सी नदी पर बसी है? तो यह बसी है बनास नदी पर और उदयपुर जिले में। तो आपको बता रहा है गिलुंड सभ्यता की जो खुदाई है उसका कार्य किसने किया था? आरसी अग्रवाल ने, बीके थापड़ ने, बीबीलाल ने या फिर एचडी सांकलिया ने? तो बीबीलाल के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्मीरदेव चौहान के दरबार का सम्मानित कवि कौन था? किलादित्य, चंद्रबरदाई, जयानक या विजयादित्य? तो आपको पता होगा ये तो सिंपल था क्वेश्चन, विजयादित्य था। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस मंदिर का निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया? तो कौन सा मंदिर है दोस्तों जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया है? महादेव मंदिर है, केशवराय मंदिर है या नीलकंठेश्वर मंदिर है या फिर मथुराधीश मंदिर है? तो नीलकंठेश्वर जो मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण अजयपाल के द्वारा करवाया गया है। और कौन से जिले में स्थित है दोस्तों ये नीलकंठेश्वर मंदिर है? जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नरपति नाहले द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? बताना नरपति नाहले के द्वारा कौन सा ग्रंथ है जो रचा गया है? निम्न में से कौन सा है? कुमार रासो या परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर बिसलदेव रासो? तो बिसलदेव रासो है उसकी रचना नरपति नाहले के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? बताना है दोस्तों जो शब्द सुनकर ही बाण को सही निशाने पर लगा देता था वो निम्न में से कौन था? महाराणा प्रताप था या फिर पृथ्वीराज चौहान था या फिर राणा सांगा था या फिर जसवंत सिंह था? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं दोस्तों आपको। इसके बारे में एक पंक्ति भी कही है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके। आगे का आपको इसको पूरा कर लेना है। बताना है साथियों शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इसका आंसर कमेंट करना है दोस्तों। जैसे 20 का आंसर कौन सा है तो आपको लिखना है 20 पहले और फिर इसका जो भी आंसर है वो आपको लिख करके कमेंट करना है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो नेक्स्ट जो टेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें हम इन दोनों क्वेश्चनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।
ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा खम्मा गणी।